बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं, फिर भी सिर्फ हंगामे ही हंगामे की तस्वीर है। 5 दिन और सिर्फ 5 दिन हंगामे के अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए विपक्ष की अब मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, विपक्ष की मंशा तो बड़ी स्पष्ट है कि हम देश हित से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं, और सबसे पहले हम उन 5 विमानों की बात कर रहे हैं कि अगर वो 5 विमान हमारे गिरे हैं तो उनमें जो क्या हमारे जो पायलट थे या जो सैनिक थे वो शहीद हो गए हैं या वो सुरक्षित हैं। सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की जहां सफलता का जो कथित जो आनंद लेने का जो शौक है, उसके साथ साथ उनका ये भी बताने का फर्ज है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें जो नुकसान हुआ है वो भविष्य में ना हो। इसके लिए उन्हें विपक्ष का क्या सहयोग चाहिए। विपक्ष उन्हें यानी कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। अरे तो लेकिन चर्चा तक तो रुकना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर खुद किरण रिजिजू ये कह चुके हैं कि चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हंगामा सदन के अंदर सदन के बाहर उस हंगामे का क्या औचित्य रह जाता है विजय जी? सवाल ये है कि भाजपा की सरकार ने एक अपना मूल मंत्र बना रखा है कि जैसे एक भेड़िया और मेमने की कहानी थी कि मेमने के ऊपर उसने आरोप लगाया कि भी तूने पानी क्यों झूठा किया, तो उसने कहा मैंने नहीं किया। तो उसने कहा कि तेरे पिता ने किया होगा, फिर कहा तेरे दादा ने किया होगा। तो सरकार को हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ना ही है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है। किस बात को पहले रखना है, किस बात को बाद में रखना है, सरकार चाहे तो उसमें परिवर्तन ला सकती है, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर विपक्ष से बात ही नहीं करना चाहती। जो सरकार विपक्ष का सहयोग लेने के लिए सर्वदलीय बैठक में उस सरकार के प्रधानमंत्री एक भी बैठक में उपस्थित ना हुए हो, उससे उनके अहंकार और मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सेशन में भी सरकार ये चाहती है कि सेशन ना चले। अनंत जी, विजय कौशिक जी बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई विपक्ष तो चाहता है लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा करूं, लेकिन विजय जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। विजय जी जल्दी से। मैं चाहता हूं कि इस देश की संसद को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा, वरना मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं कि आप देश की संसद में एक कानून पास करा दीजिए कि भाई जिस दिन संसद नहीं चलेगी सांसदों के कारण, उस दिन संसद का सारा खर्चा सभी सांसदों के बिल्कुल नो वर्क नो पे पॉलिसी, नो वर्क नो पे पॉलिसी। अगर ऐसा हो जाए, इसके अलावा जो नुकसान होगा वो भी सांसदों पर डाला जाए। जो संसद का नुकसान होगा वो भी सांसद के वेतन भत्तों से काटा जाए। कपिल श्रीवास्तव जी भाई, अगर ये कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी ने जिस तरह से अभी बात कही, अगर ये इस तरह का अगर कोई नियम आ जाए, पॉलिसी आ जाए, तो उसका समर्थन करेंगे? सबसे अच्छा की वाहवाही होती है, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भरोसा नहीं होता। ये कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है, मनीष जी कह रहे हैं। हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा सीधा सा स्टैंड था डे वन से ही कि हम ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर देश की सरकार के साथ हैं। लेकिन देश की सरकार के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के जवान शहीद होते रहे, और अगर वो सरकार की कमियों के कारण शहीद हो रहे हैं तो हम उसका जवाब भी ना लें। क्यों ना लें? अरे भाई, जब मोदी जी को हमने समर्थन दिया तो मोदी जी की जिम्मेवारी बनती थी सर्वदलीय बैठक में आते और उनकी हमसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं हमें बताते, हम उनकी हर अपेक्षा को पूरी करते। लेकिन कहां भाग जाते हैं उस समय। मैं ये कहता हूं मणिपुर जल रहा है लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राएं समाप्त नहीं हो रही। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन क्या मोदी जी की कोई किसी खर्चे में, किसी चीज में, प्रचार में, किसी भी चीज में कोई कमी आई है? हजारों करोड़ रुपए मोदी जी खुद के प्रचार पर खर्च कर चुके हैं। क्या पेट्रोल पंप, क्या कोई दूसरी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है। शौचालय तक के ऊपर भी केवल एक व्यक्ति का बोर्ड लगा हुआ है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या भारत की सरकार में कोई और व्यक्ति काम नहीं कर रहा है? तो बताइए, देश के संविधान को धज्जी उड़ा दिया हो। अरे धज्जियां तो माननीय मोदी जी उड़ा रहे हैं। संविधान और तो लोकतंत्र देश की संसद के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है कि देश की संसद ना चले। पहली बार ऐसा मौका है कि जब सत्ताधारी दल के लोग शोरगुल करते हैं, शोर मचाते हैं, संसद नहीं चलने देते, तो देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मोदी राज में हो रहा है। कौन नहीं चलने दे रहे विजय जी संसद? भ्रम में मत रखिए विजय जी, कौन नहीं चलने दे रहा? सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा।
खुद सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा। आप मुझे बताइए, जो बातें इस देश में सभापति को कहनी चाहिए उस बात को इनके मंत्री कहते हैं। किरण रिजिजू ये मुद्दा रिकॉर्ड होगा, ये अरे नहीं विजय होगा। जी, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका होती है कई चीजों को बताने की संसदीय कार्य ये तो प्रणाली पूरा में। देश जानता है कि आखिर उपराष्ट्रपति को अचानक से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। ये पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है। लेकिन अगर भाजपा के लोग आंखों पे पट्टी बांधकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं होने दिया जाएगा। अनंत जी, विजय कौशिक जी सरकार के आज भी साथ हैं हम। ये सिर्फ एनडीए और हमारी सरकार की वजह से आज देश तीसरे पायदान पे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। फर्जी आंकड़ेबाजी है, नहीं बज रहा है। इस फर्जी आंकड़ेबाजी से देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। कपिल श्रीवास्तव दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ना। देश में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ गई है, विदेशों में काला धन बढ़ गया है। मुझे बताइए, मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, फिर भी आप कहते हैं कि 65 वर्षों में देश को जहां कहाँ से तीसरी अर्थव्यवस्था बन कपिल गई? श्रीवास्तव जी, रोजगार खत्म हो रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या क्या क्या, अरे ये तो